चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं DU जैन घाटकोपर मुंबई से श्री निर्मल कुमार जी के लिए आज अपने 2 शब्द श्रद्धांजलि के 2 शब्द करना चाहता हूँ। निर्मल कुमार जी भाई साहब जो आज 1980 से हमारे परिचय में हैं, जो महासभा के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका कार्य, उनकी सेवा, उनका धर्म के प्रति जो लगन रही है वो अद्वितीय रही है। उन्होंने महासभा के माध्यम से धर्म का काम जो किया है, दिगंबर जैन धर्म को उच्चान जो पहुंचाई है, हम सब लोगों को जो उन्होंने बताया है कि धर्म कितना महत्वपूर्ण होता है। आज उन्होंने धर्म के लिए अपना पूरा तन मन धन से ये काम करते रहे। वो धर्म संरक्षणी की सभा के माध्यम से उन्होंने ये सब काम किया। उसके बाद धर्म संरक्षण के बाद में उन्होंने श्रुत संवर्धनी का भी काम किया। उसमें भी हमारे पास पुराने जो ग्रंथ हैं उसके बारे में उन्होंने सबको बताया कि हमारे पास कितना प्राचीन भंडार है, उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी हम लोगों के सब सामने लाया। उन्होंने महासभा का काम नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट और ईस्ट से वेस्ट चारों दिशा में हिंदुस्तान भर में भ्रमण करके ये काम किया। हिंदुस्तान के बाहर भी वो अपना विदेशों में भी जाकर के महासभा दिगंबर जैन धर्म कैसे बढ़ा, कैसे था, जैसे कंबोडिया हुआ, USA हुआ या फिर अफ़गानिस्तान हुआ, यहाँ सब जगह पे वो जा कर के उन्होंने पिछले 10 वर्ष में काफ़ी अभ्यास करके महासभा धर्म के बारे में, अपने दिगंबर जैन धर्म के बारे में उन्होंने सबको बताते रहे। जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे जो हमको मालूम नहीं थी, वो सिर्फ निर्मल कुमार जी भाई साहब ने हम लोगों को बताई है। उन्होंने महासभा के लिए अपना सारा समय पिछले 40 साल से पूरा परिवार छोड़ करके काम किया है। उन्होंने अपना कोई समय उन्होंने अपनी छुट्टी नहीं ली, कोई दिन उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि जिसमें उन्होंने महासभा का काम नहीं किया हो। फिर किसी भी त्यौहार पे भी वो, मुझे नहीं लगता कि घर पे रहते थे। वो हर जगह कहीं ना कहीं धर्म संरक्षण के धर्म के काम में रहते थे। उन्होंने मुनियों के बारे में भी बहुत सेवा की। मुनियों के आहार विहार में वो ज़रूर हमेशा अपने आप को रखते थे। कहीं भी जाते थे, जिस वक्त भी पहुंच जाते थे, तुरंत आहार के लिए वो खड़े हो जाते थे, कपड़े बदल करके अपने जा कर के आहार दे के आ जाते थे। उसके बाद ही वो अपना आहार लेते थे। खुद के तबीयत के बारे में, खुद के स्वास्थ्य के बारे में कभी भी उन्होंने अपने धर्म के सामने कोई सोचा नहीं, इतना वो कार्य करते थे। मैं उनके बारे में बहुत कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, पर समय के हिसाब से मैं इतना ही बोल करके अपने 2 शब्द हमारी श्रद्धांजलि के रूप में जो कर रहा हूँ वो समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं राकेश सेठी कोलकाता से। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी अब आज हमारे बीच नहीं रहे। वो एक युग पुरुष थे और हम ये कहें कि भीष्म पितामह थे। ऐसे व्यक्तित्व युगों युगों में एक आदि होते हैं। उन्होंने अपने कार्य से, अपने कार्य प्रणाली से, अपनी कार्यशैली से, अपनी जीवन शैली से और अपनी निर्मलता से सब विश्व के जितने भी जैन हैं उनके मन में एक अमिट छाप बनाई है उन्होंने अपनी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने निर्मलता से, अपने व्यवहार से कभी सामने वाले को, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बड़े और सामने वाला छोटा। वो छोटे से छोटे व्यक्ति के भी कंधे पे ऐसे हाथ रखते थे, गले में ऐसे हाथ रखते थे जैसे बहुत ही बराबर का व्यक्ति हो। और ये मैं कहता हूँ कि सबके मन में एक अमिट छाप के रूप में रहेगी। उन्होंने भारत में तीर्थों के, धर्म के, श्रुत के संरक्षण और संवर्धन का बहुत बड़ा कार्य किया। साथ ही अभी पिछले कुछ 10 सालों से या उससे अधिक उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन धर्म के खोज की जो उन्होंने एक जुनून पाला, जो बीड़ा उठाया, वो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी कृतज्ञता का कार्य उन्होंने किया। उन्होंने किताबें पब्लिसाइज करवाई। कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे जगहों पर जैन धर्म का क्या अस्तित्व था, जैन धर्म कितना प्राचीन है, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा खोज का कार्य किया। जो
चल ही रहा था। और मैं ये कहूँ कि हम उनके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो ही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने जिस तरह से त्याग का मार्ग अपनाते हुए, स्वयं संयम का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए वो महासभा जैसे बड़ी संस्था के अध्यक्ष पद पर रहते हुए 40 वर्ष तक उन्होंने उस त्याग को, संयम को पालन किया, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। त्याग कर लेना आसान है, पद पर रह लेना आसान है, पर पद पर रहते हुए त्याग का पालन कर लेना, शुद्ध जल के त्याग का पालन कर लेना, नियम का पालन कर लेना, प्रोषित उपवास करना, ये बहुत बड़ा कार्य है जो उन्होंने किया, 40 वर्षों तक उन्होंने निभाया। हम उनके प्रति हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं 4 लाइनों के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। श्रमण संस्कृति के वो सतत पुजारी यूं मोह मोड़ कर चले गए, सारे प्रयास बेकार हुए, वो प्राण छोड़कर चले गए, जीवन पूरा ही किया समर्पित श्रुत धर्म की सेवा में, हमसे तो दिल का गठबंधन वो आज तोड़ कर चले गए। महासभा का उत्थान पुत्रवत उन्होंने किया, श्रुत को माँ जानकर संवर्धन उसका किया, तीर्थ को पिता जानकर संरक्षण उसका किया, पर ये सारे रिश्ते नाते वो आज तोड़कर चले गए, वो आज तोड़कर चले गए। हम निर्मल जी सेठी साहब के परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों के साथ साथ हम सबको संबल प्रदान करें, क्योंकि हम सब भी उनके एक परिवार के रूप में रहे हैं। हम सबको संबल प्रदान करें कि हम इस दुख की घड़ी को, इस वज्रपात को हम सहन कर सकें और हमें दृढ़ता हासिल हो। जय जिनेंद्र। जली भारतवर्षीय श्री दिगंबर जैन महासभा के महानायक श्री निर्मल कुमार जी सेठी, जो देवशास गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व थे, आपका आगमन लखनऊ में लगभग 40 वर्ष पूर्व सीतापुर में फ्लोर मिल की स्थापना के बाद से बराबर होता रहा है। वहाँ आने के बाद आपका लखनऊ हमारे पिताजी के पास भी बराबर आना जाना रहा। परिवार में सभी लोगों से आपके प्रति बहुत अच्छी सेवा भावना आती रही। यहाँ आने के बाद 24 घंटे आप एक चलती फिरती संस्था के रूप में काम करते थे। प्रत्येक व्यक्ति की क्वालिटी के अनुरूप उसको धर्म क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रेरित करते रहते थे एवं उससे कार्य लेते रहते थे। ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि आप जहाँ भी जाते थे, कोई भी समय हो, समाज के लोगों को जोड़कर उनको धर्म के प्रति प्रेरित करके और धर्म के कार्यों में लगाना, ये आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा गुण था। हमारे परिवार द्वारा पिताजी द्वारा 1991 में दूदू राजस्थान में श्री इंद्रजत महामंडल विधान का आयोजन किया गया था। उस समय महासभा का नैमित्तिक अधिवेशन दूदू राजस्थान प्रांत में आपके द्वारा किया गया था, जिसमें पूरे राजस्थान एवं देश के सभी श्रेष्ठी लोग आपके साथ आए थे एवं पिताजी को ऋषभायण महाग्रंथ के विमोचन के अवसर पर जिनायतन भक्त की उपाधि से विभूषित किया था। आपका जीवन समस्त दिगंबर जैन समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके ऊपर सभी आचार्य, मुनि, आर्यिका, भट्टारक लोगों का सदैव आशीर्वाद बना रहता था। जय जिनेंद्र। मैं श्री निर्मल कुमार जी का दोहिता श्रेयांश कटारिया।
नाना जी के लिए श्रद्धांजलि में मैंने 2 बातें कही थी। एक कि वो पूरे भारत देश में हमारे लिए पहचान छोड़ गए, और दूसरा 4 जनरेशन तक के लोगों को वो बहुत बहुत प्यार देते थे, सबका आदर सम्मान करते थे। आज मैं उनके कर्मठ होने के बारे में 2 बातें कहूँगा। हमारे साथ कभी कभी कई बार ये हुआ है कि हमारी मम्मी ने सुबह उठाया और बोला कि नाना जी आए हैं। वो हमारा तो उठने का टाइम था, पर उससे पहले ही वो अपने घर में उठ के तैयार होके नाश्ता करके 1 घंटा सैनिक फार्म से सिविल लाइन्स आए। उसके बाद उन्होंने हमारे दादाजी से धर्म के बारे में बातें करी और फिर हमसे मिलने आए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उनको जहाँ कहीं भी जाना होता था वो तुरंत प्रस्थान कर जाते थे। वो ये भी नहीं सोचते थे कि मैं क्या खाऊंगा और मैं क्या पहनूंगा। कई बार उनका खाना और उनके कपड़े एयरपोर्ट पहुँचे आए गए हैं। ऐसे थे हमारे नाना। जय जिनेंद्र। मैं प्रियंका कटारिया आज शांतिनाथ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं पे भी नाना जी हों, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हम सभी को इस समय में हिम्मत दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल के निर्मल अति रहे भाव स्वभाव, निर्मलता आचार में निर्मल देते छांव। निर्मल मन से दृढ़ किए निर्मल सारे काज, हर संगी हृदय पटल निर्मल रहे विराज। ऊंची कदकाठी, गोर वर्ण, चेहरे पर तेज और आंखों में चमक, ऐसा व्यक्तित्व थे हमारे आदरणीय बाबूजी श्रद्धेय श्रीमान निर्मल जी सेठी साहब। जो उनसे मिल जाता एक बार वो उनका होके रह जाता। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ जब उनका प्रथम आगमन पुरातत्व संबंधी कार्यों से 12 क्षेत्र के निकट रामगढ़ क्षेत्र के लिए हुआ। वो कोटा आए और कोटा से मुझे साथ लेकर रामगढ़ के लिए निकले। यह मेरा उनसे पहला परिचय था। जब हम वहाँ रामगढ़ पहुँचे तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ जहाँ पर जाने के लिए कोई प्रॉपर मार्ग नहीं था, और तब बाबूजी की उम्र लगभग 77-78 वर्ष रही होगी। उस आयु में भी बाबूजी स्वयं अपने पैरों से चढ़कर और पहाड़ी पर चढ़ने का वो प्रयास कर रहे थे निरंतर, और पूरे पहाड़ी पर उन्होंने खोजा, पुरातत्व का अवलोकन किया, उसे खोजने का प्रयास किया। तब उनका यही कहना था कि बाबू अब तुम युवाओं को आगे आना चाहिए पुरातत्व के क्षेत्र में। हमारे कई पुरातत्व के अवशेष केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बिखरे पड़े हैं। हमें उनकी खोज करनी होगी और हमारे पास पुरातत्व विज्ञों की कमी है, तो तुम्हें आगे आना चाहिए और आर्कोलॉजी का कोर्स करना चाहिए। बाबूजी की उस बात को मैं आत्मसात तो नहीं कर सका, पर उनसे प्रेरित होकर और मैंने तीर्थ जीर्णोद्धार पत्रिका के माध्यम से और विभिन्न अन्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पुरातत्व विषय की समझ ली, और बाबूजी के निर्देश पर हमारे आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी हमें पुरातत्व की जानकारी मिलती है, हम वहाँ गए, वहाँ की जानकारी को जुटाते और तीर्थ संरक्षणी महासभा में प्रकाशन के लिए भेजते। बाबूजी केवल एक साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, वो घर में भी रहकर वैरागी थे। जी हाँ, जो अपनी उम्र का आधा समय जिन्होंने महासभा के लिए, इस धर्म के लिए, इस जैन जगत के लिए पूरा समर्पित कर दिया, वो ऐसे घर में रहकर वैरागी के समान, भरत के समान थे। उनका समर्पण केवल भारत के लिए नहीं था, पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया और पूरे विश्व के कई राष्ट्रों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। हमें जानकारी मिलती है कि जब हमारे जैनी भाई बाहर विदेशों में जाते और यदि उनके नाम से किसी जैनी भाई से मिलते तो वहाँ एक समूसा एकत्रित हो जाता निर्मल जी सेठी के नाम से। यह पहचान थी बाबूजी की पूरे विश्व में। आज बाबूजी ने कई ऐसे कार्य किए हैं, मैं पुरातत्व की बात कर रहा हूँ क्योंकि अन्य विषय पर हमारे कई वक्ता बोल रहे हैं या बोलेंगे, चाहे वो धर्म का कार्य हो, चाहे शुद्ध का कार्य हो। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरे साथ मामा जी की कुछ स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं जिसको मैं सबके साथ यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। जब छोटे में थी और सोनागिर जी गई थी मम्मी के साथ, पापा के साथ, तो वहाँ पर मैं सभी माताजी और महाराज जी थे। वहाँ पर मैंने
दिन रात मेरे स्वामी सारा का सारा सबके सामने मुखस्त सुनाया था। मामा जी भी वहीं पर ही थे। जैसे ही मैंने ख़त्म किया, मामा जी तुरंत उठे और उन्होंने आते ही मेरे हाथ में 500 रुपये पकड़ा दिए। मुझे नहीं समझ में आया था मामा जी ने मुझे क्यों पकड़ाए, पर अगर आज सोचती हूँ तो ये लगता है कि मामा जी ने धर्म की प्रभावना के लिए ही मुझे वो खुशी से पैसे दिए ताकि मैं और आगे धर्म के लिए चीज़ें सीख सकूँ। दूसरा वृतांत जो याद आता है, जब मैंने पहली बार 10 लक्षणी के उपवास किए, मामा जी को जैसे ही पता चला मेरा दूसरा उपवास है, मामा जी तुरंत आए और उन्होंने बोला कि तुम ये पूरे उपवास कर लोगी, तुम्हें बस तीसरे और चौथे दिन तकलीफ होगी, पर तुम ये उपवास ज़रूर से करना। मामा जी ने पूरा ढांढस बढ़ाया और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया कि तुम ज़रूर से ये 10 लक्षणी के उपवास करना। उन्होंने जैसा बोला, मैंने तीसरे और चौथे दिन निकाल करके 5वें छठे दिन हमेशा लगातार मामा जी आते रहे और प्रोत्साहन देते रहे। आखिरी दिन तक जब तक पारना था, मामा जी आए। वे तो अंत में मुनि बनकर अपने संलेखना लेना चाह रहे थे और उसी के लिए वो तैयारी भी कर रहे थे। अंतिम समय में वो नहीं कर पाए कोरोना को लेकर, लेकिन उनके भाव वैसे ही थे। भाई जी जहाँ भी रहे वहाँ उन्होंने मंदिर बनाए। उन्होंने सिलचर में पहले मंदिर की स्थापना की जब वो सिलचर में थे, फिर सीतापुर गए तो वहाँ उन्होंने चैतालय की स्थापना की। लखनऊ आए तो लखनऊ में चैतालय की स्थापना की। शुगर मिल में थे तो शुगर मिल में मंदिर बनाया, चैतालय बनाया। दिल्ली में घर था तो वहाँ मंदिर बनाया। अपने घरों का में मंदिर का निर्माण तो उन्होंने किया ही। वे बाहर में जहाँ भी पुरातत्व की चीज़ें मिलती थी और उनके जीर्णोद्धार के लिए हमेशा प्रयत्नशील थे। और उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों में काम किया है उनके बाद क्या कहूँ, पुस्तकों पर पुस्तकें भर जाएंगी, इतना काम उन्होंने किया है। और अंत में वे जैन धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। उनका कहना था, यह मानना था कि जैन धर्म इतना प्राचीन है और इतना समृद्ध धर्म है कि आज हम लोगों को गर्व हो रहा है कि हम लोग जैन हैं, और उसको वापस उसी ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करने का उनका लक्ष्य था। वो कहते थे कि इतना प्राचीन धर्म है, इतने सारे विश्व में फैला हुआ था ये जैन धर्म, बुद्ध से भी बहुत पुराना है। श्रीलंका में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, भारतवर्ष में, जहाँ भी, टर्की में, उन्होंने सब जगह चेष्टाएं की। साउथ ईस्ट एशिया माने अफ्रीका में, वहाँ भी हो गए और उन्होंने वहाँ पर वहाँ के विश्वविद्यालयों के साथ में सेमिनार किया। और सिलचर में भी उन्होंने 3 दिन का एक सेमिनार किया आसाम यूनिवर्सिटी के साथ में। यही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी बड़ी इच्छा थी। राजनीतिक चेतना मंच बनाया। वे राजनीतिक लोगों को, जैन धर्म के लोगों को उसमें आगे आने के लिए कह रहे थे। इस तरह से सारे विभिन्न आयामों को उन्होंने गति दी और उन्होंने मार्गदर्शन दिया। अब ये हमारा काम है कि हम उन पर चलें और इस अपने जैन धर्म को उसी ऊंचाई पर पहुंचाएं। इसी भावना हमारी रहती है कि हम भाई जी के मार्ग पर चलें और सारा परिवार और सब लोग इसमें, सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें जुड़े और सब लोग इसको कार्य को करें, तो आज हमारी प्रतिष्ठा होगी और हमारा धर्म का नाम होगा। इसी भावना के साथ पुनः सब लोगों की सद्भावना हमारे साथ में है। सब लोगों के ने इतने अच्छे अच्छे व्यक्तित्व किए हैं। अब लगता है कि हमारा जैन समाज आगे प्रगति करेगा। और इसी भावना के साथ पुनः सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए सबके प्रति मैं जय जिनेंद्र बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। आदरणीय महानुभाव, पूरे विश्व के दिगंबर जैन समाज के विश्व पितामह, राष्ट्रीय हस्ती, भारतवर्ष से दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा के अनवरत 40 वर्षों से अंतिम समय तक रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन से समाज का एक मजबूत स्तंभ ढह गया। वे जैन राजनीतिक चेतना मंच के 2007 से संस्थापक अध्यक्ष, अखिल भारतीय से दिगंबर जैन संस्थाओं की समन्वय समिति के वरिष्ठतम सदस्य थे। उनमें गतिशीलता सभी के लिए अनुकरणीय थी।
देश के एक कोने में आज हैं तो दूसरे दिन दूसरे कोने में मिले थे। देश में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज कराते थे। तीर्थों पर जब भी कोई संकट आता वे उसके लिए ढाल की तरह खड़े हो जाते थे। गिरिनाथ स्थित क्षेत्र के लिए भी बहुत चिंतित थे। वे दिगंबर जैन समाज के सभी साधु संतों के चाहते थे। उन्होंने भारत में ही नहीं अपने विदेशों में भी दिगंबर जैन धर्म के पुरातत्व की खोज के लिए बहुत काम किया। उन्होंने भारत से दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा में इतिहासकारों व विद्वानों को जैन पुरातत्व की खोज के लिए विदेशों में भेजा। विदेशों के विश्वविद्यालयों के विद्वानों को जैन पुरातत्व के खोज के लिए तैयार किया। उन्होंने अंगकोर वाट, बोरोबुदुर, लंका, इथोपिया, थाईलैंड, म्यांमार और ग्रीस आदि अन्य देशों में स्वयं जाकर जैन पुरातत्व का अवलोकन कर खोज को आगे बढ़ाने के लिए पुरातत्ववेत्ताओं को तैयार किया। वे दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र श्री महावीर जी में महावीर निर्वाण महोत्सव और जन्म जयंती के अवसर पर हमेशा पधारते थे। क्षेत्र में कभी उन्होंने अपने लिए कमरे की भावना व्यक्त नहीं की। अपितु वे कमेटी हॉल में हम लोगों के साथ सो जाते थे। उनके साथ मुझे वर्षों से महावीर निर्वाण पर पूजन और लाडू चढ़ाने का अवसर मिला। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु के बहुत से दिगंबर जैन मंदिरों और तीर्थों के जीर्णोद्धार उन्होंने तीर्थ संरक्षणी महासभा से करवाया। वहाँ के स्थानीय दिगंबर जैन समाज के सदस्य उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। ऐसे परम मुनि भक्त, जैन आगम के पोषक, तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धारक, कर्मठ समाज सेवी के कार्यों को कोई भुला नहीं सकता। उनको मेरी ओर से तथा प्रबंधकारिणी कमेटी दिगंबर जैन क्षेत्र महावीर जी की। बंधुओं, आज की ये श्रद्धांजलि सभा हमारे शक्तिनगर, राणा प्रताप बाग, रूपनगर, घंटाघर, कमला नगर, ईश्वर कॉलोनी, स्टेट बैंक कॉलोनी, राणा प्रताप बाग और मुखर्जी नगर, प्रीत विहार, जितने भी भाई बहनों को हमने खोया है, हम पर्सनली उनके घर पे नहीं जा सके, उनको सांत्वना नहीं दे सके, तो हमने सोचा क्यों नहीं इनके परिवारों के लिए, इनकी आत्मा की शांति के लिए हम एक सभा का आयोजन पारस चैनल के माध्यम से करें। इसीलिए आज की ये सभा हमने रखी है। हमारे 15 परिवार इस कोरोना काल में, इस महामारी में, इस बीमारी से व अन्य बीमारियों से चले गए। मैं उन सभी के लिए भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूं, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सभी को उचित स्थान देकर के अपने चरणों में जगह देवें और उनकी आत्मा को शांति देवें, वह परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। इस बीच में हमारे परिवारों से श्रीमान कमल चंद जी जैन, कत्थेवाला परिवार, सीसी कॉलोनी, जिन्हें हम यहाँ का भामाशाह कहते थे, दानवीर कहते थे, एक ऐसा परिवार जो हमारे मंदिर से, शक्तिनगर मंदिर जी से, संसार के सभी मंदिरों से, माता जी से, उपाध्याय गुप्ती सागर जी से इतना जुड़ाव उनका हुआ था कि 7 दिन में एक बार जब चतुर्मास हुआ तो उनके पास 1 घंटा जरूर बैठते थे। ऐसे हमारे श्रीमान कमल चंद जी कत्थे वाले जो हमारे बीच में नहीं रहे, हम सभी मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और इसके बाद में श्रीमती उषा जी जैन 10A/24 शक्तिनगर जो कि हमारे बीच में नहीं रही, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमती प्रकाशवती जैन 4/33 रूपनगर जो कि हमारे श्रीमान सुरेश जी, नरेश जी की माता जी हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमान डॉक्टर राजीव जी जैन सीसी कॉलोनी, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्री सुनील जी जैन 10A/27 शक्तिनगर, जिन्हें हम 11 नंबर चौके वालों के नाम से बोलते थे, एक ऐसा संगठित परिवार जो इस कोरोना काल में, इस कोरोना जैसी महामारी में बिखेर दिया, ऐसे परिवार के लिए भी हम ये श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि भाई अजय जी, उनके पुत्रों को, उनके परिवार को यह शक्ति दे कि इस दुख को सहन करने की क्षमता उन्हें प्रदान करें। श्रीमती दर्शन बालाजी, श्रीमती दर्शन जैन 13/14 शक्तिनगर, ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति की, जब मैं मंदिर रोज जाता था वो सुबह मुझे रोज मिलती थी, भैया जय जिनेंद्र, भैया ठीक हो, माता जी ठीक है,
ऐसी ही माता जी हमारे बीच में नहीं रही। मैं भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भी अपने चरणों में उचित स्थान देवे। श्रीमान फकीर चंद जी जैन 14/37 शक्ति नगर, वो भी आज हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भी अपने चरणों में जगह देवें। श्रीमती संतोष जैन राणा प्रताप बाग, वो भी हमारे बीच में नहीं, उन्हें भी हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमती पूनम जैन बेंगलोर रोड, वो भी हमारे बीच में नहीं रही, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमती शशि जैन 3/44 रूपनगर, एक ऐसा परिवार जो संगठित परिवार, और हमारे विनोद जी की मिसेज शशि जी हमारे बीच में बहुत ही कम उम्र में चले गई। सभी को जय जिनेंद्र। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के जैन समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि देने के लिए, श्री निर्मल जी सेठी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जैन समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे निर्मल जी सेठी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में महासभा के साथ में जुड़ करके 40 सालों तक वे महासभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जैन समाज की पुरातत्व धरोहरों को निकाल करके उसके ऊपर सर्च करा करके एक ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने जैन धर्म तीर्थों के विकास के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक लोगों को जैन समाज में आगे लाने के लिए बहुत प्रयास किया है। उन्होंने जैन समाज को जोड़ के रखा है। साधु संतों के प्रति उनका विशेष ही महत्व था। वे साधु संतों के पास जाते थे, उनको आहार देते थे, उनकी वैयावृत्ति करते थे और किसी के साधु संतों के पास किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो उसका हमेशा समाधान करते थे। ऐसे निर्मल जी सेठी आज हमारे बीच नहीं हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ जैन धर्म के लिए समर्पित किया। ऐसे निर्मल जी सेठी को मैं मोदी परिवार की ओर से, पारस टीवी चैनल की ओर से और चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र। आज हम सब यहाँ पर श्री निर्मल जी सेठी जी को अपनी विनयान्जलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। श्री सेठी जी से मेरी पहली मुलाकात उन्हें श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के चातुर्मास कलश स्थापना के दौरान ही हुई थी। फ़ोन पे कई बार चर्चा हुई थी, लेकिन पहली बार उनके साथ मिलने का, उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य 2015 में मैसूर चातुर्मास के दौरान मिला था। उस समय उनकी भावनाओं को समझा कि कैसे वह जैन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम सबसे उन्होंने आह्वान किया था कि तुम युवाओं को भी आगे आना चाहिए और जैन धर्म की ध्वजा हमेशा आगे लहराती रहनी चाहिए। इस भावनाओं को, इस उद्देश्य को मन में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जैन समाज के जो युवा वर्ग हैं आजकल धर्म से भटकते जा रहे हैं, उन सबको धर्म के मार्ग में आगे लाना है, उन सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाना है। इसी सोच को देखते हुए उन्होंने युवा महासभा का गठन भी किया था। पिछले वर्ष जब कोरोना महामारी में पूरा देश में त्राही मची थी तो निर्मल जी सेठी जी के निर्देश में जमुनालाल हपावत जी, पारस लोहड़े जैसे लोगों ने, जैसे उनके हीरो ने यह सुनिश्चित किया था कि जैन धर्म में चूल्हा जले, किसी के घर में भी कोई भूखा ना रहे और लाखों लोगों के घर में निर्मल सेठी जी के निर्देशानुसार राशन पहुंचाया गया था। ऐसे ऐसे बहुत ही ज़्यादा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। किस समय आपदा रहता था उस समय कैसे लोगों को सहयोग करना है, पंचकर्णाक में कैसे लोगों को सहयोग करना है, तीर्थ में जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है उस समय वहाँ पर क्या कार्य करना था। हमेशा उनका दिल, उनका मन वात्सल्य से भरा रहता था समाज के लिए, समाज के नीचे तबके के लोगों के लिए। ऐसे निर्मल सेठी जी से आज हमारे बीच में नहीं है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उनका वैक्यूम को हम सबको अपने प्रयासों से भरना है और जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, जो ध्वजा उन्होंने लहराई है, उस मार्ग पे हमको आगे बढ़ना है। उस मार्ग में उस ध्वजा को हमको और ऊंचा लहराना है और जैन धर्म जो अनादि निधन धर्म था उसको वापस पुनः उसी ऊंचाई तक पहुंचाना है। ऐसा संकल्प हम लें, ऐसी भावना हम रखें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय जिनेंद्र। मैं अभिषेक मोदी भाटापारा से श्री प्रकाश मोदी, सुमनलता जी मोदी जी का पुत्र, पूरे मोदी परिवार की तरफ से, श्री चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, जंगल वाले बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और पारस चैनल की तरफ से आदरणीय निर्मल जी सेठी जी के चरणों में सादर श्रद्धांजलि और अपनी विनयान्जलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र। आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी
आज हमारे बीच नहीं है, उनके श्रद्धांजलि देने हेतु हम और आप एकत्रित हुए हैं। निर्मल कुमार जी सेठी का लगभग 50-60 साल का जीवन समाज के लिए, धर्म के लिए उन्होंने अर्पित किया। 40 साल वह भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष पद पर रहकर प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, प्राचीन मंदिरों का संरक्षण संवर्धन करना, उनका विकास करना, इसके लिए दिया। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर हर जगह उन्होंने इस अपने धर्म को बचाने की कोशिश की। विदेशों में जाकर भी उन्होंने धर्म का प्रचार किया। जहाँ जहाँ कई मूर्तियाँ मिलती थी, जहाँ जहाँ मंदिर मिलते थे, वहाँ वो पहुँच जाते थे। ऐसे निर्मल कुमार सेठी को आज श्रद्धांजलि देते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारे समाज की बहुत अभूतपूर्व ऐसी क्षति हुई है। और वो मेरे पिताजी के बहुत करीबी थे। लगभग 25-30 साल पहले वो हमारे घर पर पैठन में आए थे और 3 दिन लगातार रहे थे। और 3 दिन उन्होंने तीर्थ क्षेत्र की, धर्म की, समाज के विषय पर चर्चा की थी। क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लगभग 27 साल अध्यक्ष रहे। उनको पूरे उनकी बात थी, उनका कहना था कि आप भी उनके साथ जुड़ो। और उस समय वो उनका हमेशा आना जाना रहता था। आज वो 20 पंथी कोठी के विश्वस्त पद पर थे और मुझे भी 1.5 साल पहले 20 पंथी कोठी पर विश्वस्त बोलकर लिया गया। उनके साथ काम करने की मुझे संधि मिली। मैं एक बार जब शिवराज पाटिल भारत के गृह मंत्री थे और वो महाराष्ट्र से थे, अल्पसंख्यक के संबंध में बात करना थी, तो उन्होंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया, कोई ऐसा व्यक्ति दो कि जिससे हम अल्पसंख्यक के बारे में बात करने के लिए उनके पास जा सके। हमने यहाँ से मती सागर पाटिल बोलकर, जो हमारे एक तीर्थ क्षेत्र महाराष्ट्र में उसका अध्यक्ष थे, उनको वहाँ भेजा। उनका शिवराज पाटिल जी का बहुत अच्छा था। उन्होंने वहाँ गए, शिवराज पाटिल जी की और निर्मल कुमार जी सेठी की मुलाकात करा दी और अल्पसंख्यक के ऊपर बहुत सकारात्मक चर्चा की। मांगी तुगी में 1996 में परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के नेतृत्व में मंगल सानिध्य में पंचकल्याण संपन्न हुआ। स्वामी जी अध्यक्ष थे, मेरे पिताजी उस पंचकल्याण के महामंत्री थे। और वहाँ जो 21 फुट की भगवान मुनिश्रुतनाथ की प्रतिमा विराजमानी, वो भी निर्मल जी कुमार सेठी जी के परिवार द्वारा, उनके द्वारा दी गई थी। कई बातें बता सकते हैं। समय का भान रखते हुए मैं पुनः भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी महाराष्ट्र अंचल 108 फुट भगवान उसमें मूर्ति निर्माण कमेटी, गजपंत सिद्ध क्षेत्र, 20 पंथी कोठी, शिखर जी, आचार्य शांति सागर धाम, शिखर जी, ज्ञान तीर्थ शिरडी, धर्म तीर्थ कसनेर आदि संस्थाओं की ओर से, पापड़ेवाल परिवार की ओर से उन्हें भावभरी श्रद्धांजलि अर्पण करके उनको नक्की देवगति मिलकर वो मोक्ष को जाएंगे। उनके परिवार को ये दुख सहन करने की परमेश्वर शक्ति प्रदान करे, यही मंगल कामना करता हूँ। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सारिका बाकरीवाल, डाल्टनगंज झारखंड से हूँ। मैं अपने मामा जी के लिए कुछ अनमोल शब्द कहना चाहती हूँ। अपने जीवन का अधिकांश समय 40 वर्ष जैन समाज को आगे बढ़ाने में व्यतीत करके आज उसे राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया, जो कि ये जैन समाज की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मामा जी आज हमारे बीच नहीं है। उनकी कमी तो शायद ही कोई पूरी कर सकता है, पर मैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि, उनकी प्रेरणा और इच्छाओं को जन जन तक पहुंचाऊं, यही मेरी कामना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं सौ आशा देवी देवेंद्र कुमार काला, औरंगाबाद महिला महासभा मराठवाड़ा की तरफ से आदरणीय बाबूजी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भगवान उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे, यही भावना बाकी हूँ। जय। दिगंबर जैन महासभा के प्राण देवशास्त्र गुरु के परम भक्त महामानव आदरणीय श्री निर्मल जी बाबूजी का अभी देहांत हुआ। उनके श्रद्धांजलि देने हेतु ये सभा एकत्रित हुई है। मनुष्य जन्म लेने के लिए 84 लाख योनियों में से घूमकर हमें आना पड़ता है। 84 लाख योनियों में से जन्म लेकर घूमते हुए मनुष्य जन्म प्राप्त होना और जिसमें दिगंबर जैन धर्म में अपना जन्म होना, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। उसी भाग्यदाता श्री निर्मल जी बाबू को ये मनुष्य जन्म मिला। उन्होंने अपने कार्यकाल में
85 वर्ष के अंदर से 50 वर्ष से ज़्यादा महासभा के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। घर संसार के तरफ, घर के तरफ न देखते हुए पूर्ण के पूर्ण उन्होंने अपना पूरा ख्याल दिया और महासभा में प्राण रखा। मैं महाराष्ट्र महासभा के कार्याध्यक्ष के नाते देवेंद्र कुमार काला उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं उन्हें अच्छी गति प्राप्त हो और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भारत चैनल पर आयोजित इस महाश्रद्धांजलि सभा के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। स्वर्गीय सेठी साहब को मैं जितेंद्र बाकलीवाल सन्मति मंडल हड़पसर पुणे की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परिवार की जिम्मेदारी उठाना तो आम बात है, पर सारे समाज की जिम्मेदारी उठाना और जैन समाज के उत्थान के लिए बखूबी काम करना बहुत बड़ी बात है, बड़े गौरव की बात है। श्री भारतीय दिगंबर जैन महासभा के 4 दशक तक अध्यक्ष रहे आदरणीय बाबूजी ने देश विदेश घूमकर जैन धर्म और जैन संस्कृति का पुनरुत्थान किया। देश विदेश की प्राचीन जैन संस्कृति के संशोधन में अपना भरीव योगदान भी दिया। हम उनके इस योगदान को कभी नहीं भुला पाएंगे। उनके इसी कार्य को हम अगर आगे बढ़ा पाए तो यही उनके लिए हमारी सच्ची आदरांजलि होगी। ऐसे महानायक को शतशाह नमन और वंदन करते हैं। धन्यवाद। अडमो जिडाडम दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी का अचानक देहावसान हो गया। हम लोग उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और दिल्ली में उनके घर के थोड़ी सी दूर पर ही मेरा घर है, इसलिए अक्सर उनसे हमारी चर्चा होती रहती थी, उनके घर जाना होता था। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर सेठी जी की अंतिम इच्छा क्या थी। दिगंबर जैन समाज का एक महानायक जिसका महाप्रयाण हो गया, ये संपूर्ण जैन समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति तो है ही, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि हमारी जो चर्चा होती थी उसमें उनके जो स्वप्न थे, उनकी जो तड़प मैंने देखी है। मैं नहीं मानता आज मैंने किसी भी उद्योगपति के अंदर जैन संस्कृति, जैन पुरातत्व, जैन दर्शन, जैन विद्या, इसके संरक्षण के लिए इतनी तड़प मैंने आज तक, सिर्फ तड़प ही नहीं, समर्पण, रात दिन 24 घंटे इसके बारे में सोचना। अभी 27 मार्च को महासभा कार्यालय में उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और वो एक जैन विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। उसकी बैठक थी, वो कहते थे मैं एक जैन यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। इतने ऊंचे ऊंचे उनके स्वप्न थे। ये मैं मानता हूँ उनके जो शब्द थे वो शब्दशः मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ। उस मीटिंग में उन्होंने जो कहा, उन्होंने बात कही कि मैंने अभी तक पुरातत्व के बारे में बहुत कार्य किया और पुरातत्व के बारे में, विदेशों में जैन धर्म कितना था, पर कितना प्राचीन है, इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, करवाई, खूब पुस्तकें छपवाई। लेकिन मुझे लगता है कि अब जैन विद्या के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। और जैन दर्शन विभाग में हमारे वो पधारते थे और जब पधार करके हम लोग कहते थे आप विद्यार्थियों को उद्बोधन दीजिए, तो एक अनुभवी उद्योगपति, एक व्रतनिष्ठ संयम जीवन जीने वाला उद्योगपति, एक धर्मात्मा और एक मन से एकदम दार्शनिक विचारों वाला व्यक्ति बहुत प्रभावशाली तरीके से, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है, ऐसे विद्यार्थियों को प्रेरणा देते थे। और वो उनका ये विचार था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग की, जैन विद्या विभाग की स्थापना होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 8-9 अप्रैल को एक मीटिंग दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति जी के साथ की थी। उसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया, बहुत फ़ोन करके कहा कि चलो, लेकिन कुछ प्रतिकूलता थी तो मैं मजबूरी में जा नहीं पाया। लेकिन हमारे भाई साहब प्रोफेसर वीर सागर जी उनके साथ गए थे और वहाँ पर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जैन विद्या विभाग की चर्चा, ये कोई चर्चा कितनी बड़ी बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में आज तक जैन विद्या नहीं पढ़ाई जाती, जबकि दिल्ली में इतनी बड़ी जैन समाज है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व राजधानी दिल्ली करती है। तो वहाँ उन्होंने उसकी स्थापना की चर्चा, उनसे मीटिंग की। फिर मीटिंग में जो हुआ उसकी सारा ब्यौरा उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया और कहा कि तुम चलते तो और अच्छा लगता।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सभी आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु। सभी माता जी के चरणों में वंदामी। सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। स्वर्गीय नीरज कुमार जी सेठी भाई साहब की महान आत्मा को शत शत नमन और सभी को सादर जय जय। आदरणीय स्वर्गीय नीरज कुमार जी भाई साहब का निधन 27 अप्रैल को हुआ। मैंने कुछ दिन पहले ही फ़ोन पर बात करी थी और 26 अप्रैल को पीयू जी जैन के 28वें पुण्यतिथि पर ऑनलाइन जूम चैनल पर उपस्थित रहकर उनके विचार रखने को कहा था। तो उन्होंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी हो गई तो मैं ज़रूर ऑनलाइन रहूँगा। यह सोच भी नहीं सकते हम, कभी ऐसा भी होता है। एक मराठी में कहावत है, जो अवड़े सर्वाना तोची अवड़े देवाना। आज वो हमारे में नहीं रहे, उनकी स्मृति आज छोड़ गए। देखिए 26 अप्रैल 93 में प्लेन क्रैश में स्वर्गीय पीयू जी जैन और उनकी धर्मपत्नी सरोजी जैन का निधन हुआ। इन दोनों महान व्यक्ति का सामाजिक कार्य उन दिनों बहुत साथ था। महाराष्ट्र प्रांत के महासभा के अध्यक्ष भी पीयू जी जैन को बनाया था, तभी से मैं भाई साहब के कार्य में जुड़ा। उनका मुख्य लक्ष्य सादा जीवन, उच्च विचार है। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रतिभाशाली था। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने जैन समाज की सेवा नहीं की। आपने समाज को निस्वार्थ सेवा दी। भारतवर्ष दिगंबर महासभा के माध्यम से कई मंदिरों के जीर्णोद्धार, शिक्षण और कई नए काम उन्होंने किए। जैन समाज के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने हेतु कार्य किया। सभी गुरुगण माता जी की सेवा में तत्पर रहे। सामाजिक सेवाओं में सम्मान में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आपको जैन युवक रत्न, श्रावक शिरोमणि आदि मानद उपाधियों से नामांकित किया गया। अपने जैन धर्म के प्रसार के लिए अमेरिका, जापान, हांगकांग, बांग्लादेश अन्य कई देशों में भ्रमण किया। मेरे जीवन की भी उनके साथ में की कुछ यादें मैं कहना चाहता हूँ। सन 2002 में मुझे मराठवाड़ा पुरस्कार नवकिरण संस्था दिल्ली की तरफ से दिया गया था। इस समारोह में भी आप उपस्थित रहकर मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया। मेरे पिताजी माताजी ही साथ में थे, तो यह यादें मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं विजय कुमार गंगवाल, महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन की संरक्षणी महासभा लोअर असम गुवाहाटी। वात्सल्यमयी विराट व्यक्तित्व के धनी, तन मन धन से अपने जीवन के 40 वर्ष से अधिक का समय समाज एवं जैन धर्म के प्रचार प्रसार तथा उसके सभी आयतनों की रक्षा एवं समृद्धि हेतु समर्पित करने वाले आदर्श महामानव एवं जैन समाज के भीष्म पितामह निर्मल कुमार जी सेठी आज हमारे बीच नहीं रहे। यह विश्वास करना आसान नहीं है। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जैन धर्म की खोज, अनुसंधान एवं उनके उत्थान हेतु पूर्ण समर्पण के साथ जुटे स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के रिक्त स्थान की पूर्ति निकट भविष्य में होना असंभव प्राय है। उनका सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक एवं धार्मिक योगदान जैन समाज युग युगांतर तक नहीं भूल पाएगा। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा लोअर असम निर्मल कुमार जी सेठी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख एवं शोक संतप्त परिवारों के प्रति आंतरिक संवेदना प्रकट करती है। हम परम पिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की सदगति एवं उनके परिवार के अन्य सभी शोकाकुल परिवारजनों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान कर। आज की इस जूम सभा में उपस्थित सभी साधुजनों को मेरा त्रिवार नमोस्तु। माताजी के चरणों में वंदामी एवं साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। पर्याय का बदलना स्वाभाविक है, परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। आदरणीय श्री निर्मल जी सेठी का हमारे मध्य में से अचानक देवगति की ओर चले जाना, यह हमारी मनोभावना है। पिछले 4 दिनों से मेरे कान में केवल निर्मल जी के ही शब्द गूंज रहे हैं। शब्दकोश के सारे शब्दार्थ उनके लिए कहूँ तो कम है। एक शब्द में कहूँ तो वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज एक बार फिर निर्मल जी सेठी ने साबित कर दिया है कि दुनिया के सारे सुख, वैभव, धन आदि तुच्छ है उनकी 40 वर्ष की सेवा के सामने। सुख, धन, वैभव को सब भूल जाते हैं, लेकिन श्रीमान निर्मल जी सेठी ने जो चहुमुखी सेवाएं दी है वह हमेशा चिर अस्मरणीय रहेगी। मैं निर्मल जी सेठी से 4-5 बार मिला था तथा उनके साथ 6-7 घंटे की यात्रा भी मैंने की थी। मैंने उनसे बहुत कुछ पाया है। श्री निर्मल जी सेठी ने धर्म को जिया है। मैं तथा हमारा संपूर्ण शांतिनाथ दिगंबर जैन चेतालय 8 गांव गुवाहाटी परिवार
आज की इस जूम सभा द्वारा श्री निर्मल जी सेठी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिवार के सदस्यों को धैर्यपूर्ण सहज भाव से वर्तमान समय को सहन करने की शक्ति हो, ऐसे वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आज की इस जूम सभा में उपस्थित महासभा के सभी वरिष्ठ सदस्यों से निवेदन करता हूं कि श्री निर्मल जी सेठी ने तो 45 वर्ष की उम्र में महासभा की बागडोर संभालकर 40 वर्ष तक निरंतर अंतिम श्वास तक उन्होंने अपने मन वचन काय तथा तन मन धन से सेवाएं दी है। वर्तमान में हमारे पास महासभा के जितने भी सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके पास समय तो कम है, कार्य तथा कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसके लिए हम सभी को मिलकर नौ पीढ़ी के युवाओं को जोड़कर मन के सारे मतभेद मिटाकर उचित कार्य प्रणाली के साथ व्यापक रूप से आगे आएंगे तो निश्चित ही हमारे धर्म का समग्र विकास होगा। हमें केवल धर्म के क्षेत्र में ही नहीं अपितु शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा पुराने धरोहर को भी संभालना होगा तथा उनके विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। पूर्वांचल में सूर्यपार अतिशय क्षेत्र पिछले 40-45 वर्षों से हमारे पास है, जिसका समयानुकूल विकास नहीं हो पाया है। निर्मल जी का सपना था कि इस क्षेत्र का भी संपूर्ण विकास हो। समयाभाव के कारण मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं और श्री निर्मल जी सेठी के अधूरे कार्य को हम सभी मिलकर पूरा करें, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। वे झुके नहीं, वे रुके नहीं, वे जैन संस्कृति के अभिमानी थे। धर्म समाज की सेवा में वे संपूर्ण जीवन दानी थे। पूज्य पापा जी श्री निर्मल कुमार जी सेठी को जब से मैंने जाना है, उनके पास जब भी हम बैठते थे और सिर्फ समाज व धर्म की ही चर्चा होती थी। वे जैन धर्म व समाज के प्रति बहुत चिंतित रहते थे। महासभा में उनके प्राण बसे हुए थे। भारत तो भारत, विदेशों में भी वे जैन धर्म व पुरातत्व की खोज में लगे हुए थे। उनको मैंने कभी खाली बैठा हुआ नहीं देखा। हमेशा कोई न कोई जैन धर्म से जुड़ी पुस्तक पढ़ते हुए ही देखा। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, उनसे जब भी कोई मिलता था वो उनको 5-7 किताबों का सेट जरूर दिया करते थे और कहते थे इसको पढ़िएगा व अपने शहर के जिन मंदिर में भी रखिएगा जिसका वहाँ की जैन समाज लाभ उठा सके। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें व उनके मिशन को पूरा करें, जो कि उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 7 दिन पूर्व ही मेरे पूज्य पिताजी श्री कन्हैयालाल जी गंगवाल का भी स्वर्गवास हो गया था। दोनों पिताजी का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वीर प्रभु से कामना करता हूं, हम सबकी रक्षा करें। जय जिनेंद्र। बड़े दुख का विषय है कि आज हमारे बीच में बाबूजी श्री निर्मल कुमार जी सेठी नहीं रहे। वो हमारे हिंदुस्तान की शान थे, दिगंबर जैन समाज की जान थे। वो ऐसे सख्त थे जिन्होंने जैन समाज के लिए हमेशा ही आगे बढ़ के कार्य किया है। अभी 2 दिन पहले श्रद्धांजलि सभा हुई पारस चैनल में, जो कि कई आचार्य, कई मुनि महाराज, कई माता जी ने उनके लिए जो कहा, वो सुनकर तो हम धन्य हो गए कि वो ऐसे शख्स थे। एक आचार्य श्री ने यहाँ तक कहा कि मुनि के वो भक्त नहीं थे, मुनि उनके भक्त थे। वो ऐसे अनमोल हीरे हैं हमारे जैन समाज के थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे पूरी उम्मीद है इतने गुरु महाराज माता जियों का आशीर्वाद और जिनका देश का आशीर्वाद जिनके साथ है, जरूर उनको वीर प्रभु अपने चरणों में जगह देंगे। और मैं वीर प्रभु से कामना करता हूं उनके परिवार को भी इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त करें। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, हम सब हिंदुस्तान के लोग मिलकर बाबूजी की जो समाज को आगे बढ़ाने की ललक रही है, उसी पर हम कार्य करेंगे। मुझे उनके साथ मौका मिला था, श्री भाटापारा के हमारे प्रकाश जी मोदी ने जब यहाँ से यात्रा निकाली थी गोमटेश्वर की, तब उनके साथ में था, तो मुझे बाबूजी के साथ भेंट का मौका मिला था। उनसे मिलकर मैं धन्य हो गया था। ऐसे शख्स थे, मैं उन्हें हमेशा अपना प्रेरणा स्रोत मानता था। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके रास्ते पर आगे चलूँगा और खरा उतरूँगा। असली हीरे की चमक नहीं जाती, असली यादों की कसक नहीं जाती। कुछ लोग होते हैं इतने खास, जिनके दूर चले जाने के बाद भी उनकी महक नहीं जाती। बाबूजी की सदा हमारे साथ महक रहेगी। हम सदा उनके रास्ते पर कार्य करेंगे। मैं संदीप जैन, भारतवर्षीय महासभा प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र।
यशो ही महता धनम, क्योंकि यश ही महापुरुषों का सच्चा धन होता है। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी बाबूजी का जीवन भी एक महापुरुष युग पुरुष जैसा ही था। इस तरह से अचानक जाना संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के लिए नहीं बल्कि विश्व के संपूर्ण जैन समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। श्वास श्वास में प्रभु भजो, श्वास रुथा मत खोए, नहीं जाने इस श्वास का आना न होए। इस तरह का बाबूजी का जीवन रहा है। उन्होंने हमेशा जैन तीर्थ जीर्णोद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके सबसे पहले मिलने का अवसर मुझे जन्मस्थल कारंजा के विदर्भ महासभा के अधिवेशन में हुआ था। उन्हीं के साथ मेरे अंकल श्री कन्हैयालाल जी खेड़कर महामंत्री विदर्भ ने मिलकर विदर्भ के प्राचीन जैन तीर्थोद्धार के हित कार्य किया। अतिशय क्षेत्र भातकुली जी, अतिशय क्षेत्र नेमगिरी के चंद्रगिरी स्थित भगवान महावीर स्वामी के जैन मंदिर जीर्णोद्धार हेतु समय समय पर सूचना और मार्गदर्शन दिया। कारंजा स्थित प्राचीन जिनवानी संवर्धन और सुरक्षा हेतु अनेक बार प्रेरणा दी। मैं सुजीत राजकुमार खोलापुरे, ट्रस्टी नेमगिरी क्षेत्र, भगवान श्री नेमिनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं शोक संतप्त सेठी परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। मैं पंडित सुरेश जैन मारवाड़ा, इंदौर महासभा में जाति संगठन का दायित्व मुझे आदरणीय सेठी जी ने सौंपा था। जब आदरणीय सेठी जी पहली बार अध्यक्ष पद पर आए तब समाधिस्थ तारिका विशुद्धवती माता जी जो गृहस्थ अवस्था की मेरी मौसी थी उदयपुर में आशीर्वाद लेने आए हुए थे। तब मेरा सेठी जी से परिचय हुआ और उसी समय से सेठी जी ने मुझे महासभा का सिपाही बना लिया था। सेठी जी ने 40 वर्षों में महासभा की सेवा की है और घर का व्यापार छोड़ करके देश विदेश में भ्रमण करते हुए जैनत्व की खोज की, जैनत्व के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत काम किया। करोड़ों रुपए अपने घर का लगा करके जैन समाज की सेवा जैनत्व के लिए की। आदरणीय सेठी जी रत्न थे, जैन समाज के रत्न थे। उन्हें सदगति प्राप्त हुई होगी। निश्चित रूप से उनके रहे कार्यों को पूरे करना महासभा के कर्णधारों की हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने जिस विजन को हाथ में लिया, पुरातत्व संरक्षण, जातीय संगठन, तीर्थ जीर्णोद्धार, राजनीतिक चेतना मंच आदि कई उनके विजन थे। उन सबको आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व बनता है। मैं इस अवसर पर सेठी जी के देहावसान के समय उनके परिवारजनों को भगवान ऐसी क्षमता प्रदान करे कि इस अपार दुख को सहन कर सकें और सेठी जी के कार्यों को पूरे करने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय जय। इस कोरोना में हमने बहुत कुछ खो दिया है। जैन जगत के, जैन समाज में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी का लोकगमन निश्चित रूप से यह समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। देव शास्त्र गुरु के प्रति, आर्ष मार्ग के पोषक, तीर्थों का संरक्षण करने वाले, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जैन संस्कृति के प्रति समर्पित कर दिया हो, देश में विदेश में जिनका उद्देश्य कि हमारे यदि मंदिर सुरक्षित रहेंगे, ये प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं सुरक्षित रहेंगी तो हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। आने वाली पीढ़ियां उनसे बोध को प्राप्त होकर के
अपने मार्ग को तय कर सकेंगी। संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर किया, ऐसे निर्मल कुमार जी सेठी निश्चित रूप से यूँ कहें दिगंबर जैन समाज के भीष्म पितामह को हमने खो दिया है। आओ हम सब आज यह संकल्प लें कि जो उन्होंने संरक्षण का कार्य कर रहे थे उस कार्य को पूर्ण रूप से गति देते हुए सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जिन मंदिर सुरक्षित रहेंगे, प्रतिमाएं सुरक्षित रहेंगी, तो हमारा धर्म भी युगों युगों तक सुरक्षित रहेगा। यही उनके प्रति सच्ची भावांजलि होगी। पूरे परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस घड़ी में सभी को ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें और हम सब पूर्ण साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। ओम नमः। जय वीर।